हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जहां अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का बखान किया, वहीं उन्होंने निकाय चुनाव के आए नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में आए नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि नगर निगम परिषद और पालिका के चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 4 में से 2 भाजपा ने जीत ली है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 1, जनचेतना पार्टी ने 1 और बीजेपी ने 2 पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्षदों की बात की जाए तो 36 भाजपा जबकि कांग्रेस के 19 और अन्य 12 पार्षद जीते हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष के मंसूबे हम समझते हैं, इनको जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। सीएम ने कहा कि विधानसभा का सत्र अपने समय पर आएगा। ये मुद्दे के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, मुद्दे के बारे में जनता बताएगी। अगर जनता ने कुल मिलाकर के हमें 36 पार्षद जिताए हैं और कांग्रेस को 19 जिताए हैं तो ये मैंडेट तो हो ही गया। इसलिए अब कोई उत्तर बचा नहीं है उनको देने के लिए। हमारा यही उत्तर बहुत है, और वो भी जैसी विपरीत परिस्थितियां उसमें मैंने बताया है। इसलिए जन भावनाएं जो होती हैं वो क्या है, नेताओं को कई बार पता नहीं होता। तो हमारे जो कांग्रेसी मित्र नेता है ना, ये कहीं गलतफहमी में जीते हैं। ये इनकी जो है ना मंसूबे तो उनके हम समझते हैं, लेकिन वो मंसूबों में कभी उनको सफलता जनता देगी नहीं, ना होने देगी। कोई आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यकता है? आज तो आखिर कोई बात होती है तो हमको भी पता लगता है ना, और विधानसभा सत्र जब आएगा तब आएगा। विधानसभा सत्र 6 महीने में एक बार तो आना ही होता है, कोई हमेशा के लिए थोड़ी रुक रहेगा। आएगा, फरवरी मार्च में आएगा, 1.5 महीने बाद आएगा, निश्चित आएगा। सीएम ने कहा कि सेवाएं और योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए भी कई नई ई सेवाओं की शुरुआत की है। इस साल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 हरियाणा को मिला है। राष्ट्रपति से सम्मान हरियाणा को मिला है। सभी कार्यालयों को ई गवर्नेंस की तरफ ले जाएं, इसके लिए ई ऑफिस की तरफ लेकर गए हैं। 38 विभाग और 4 निगम इसमें जोड़े गए हैं और 26 जनवरी तक पूरे हरियाणा को ई ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिले की रजिस्ट्री किसी भी तहसील में कोई भी तहसीलदार कर सकेगा। कोई भी जमीन की रजिस्ट्री कहीं भी किसी से भी करवाई जा सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस वर्ष का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये हरियाणा को मिला है, और कल 30 तारीख को राष्ट्रपति जी ने वो अवार्ड एक प्रकार से प्रदान किया है। हरियाणा की हमारी टीम अवार्ड लेने के लिए वहां गई थी, तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यालय उनको हम ई गवर्नेंस की तरफ लेकर के जाए तो ई ऑफिस बनाने की एक शुरुआत हमने कर दी है, और इस ई ऑफिस के लगभग 38 विभाग और 4 निगम ये सब ई ऑफिस का जोड़ दिए गए हैं। 26 जनवरी तक यानी 2021 तक पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की वार्ता में कुछ बातें मान ली गई हैं और 4 जनवरी को भी बात बनेगी, ऐसी उम्मीद है। जल्द समाधान हो सके ऐसी आशा करता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 6 साल में हमने जो किसानों के लिए किया शायद ही किसी प्रदेश ने किया होगा। सीएम ने कहा कि किसान कल्याण प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी है, किसानों को बताया जाए किस फसल से किसान को कितना फायदा होगा। सीएम ने कहा हरियाणा में एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे। मैंने यहाँ तक कहा है एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल खट्टर राजनीति छोड़ देगा। जो फसलें वहां बोई जाती हैं उसके ऊपर एमएसपी पर वो खरीदें। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहां तक घोषणा की है कि एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई घोषणाएं भी की। हरियाणा के ऐसे 1 लाख परिवार जिनकी आमदनी कम है उनको चुना जाएगा और 31 मार्च के बाद 1 लाख परिवारों को चुनकर उनकी आमदनी बढ़ाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने कहा लोन या ट्रेनिंग या प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी जैसे प्रयास करेंगे। सीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत भी काम दिलवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा पिछले वर्ष के खट्टे मीठे दोनों अनुभव रहे हैं। कोरोना को लेकर 2020 याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन भी 2020 में जारी रहा है। सीएम ने कहा कि आज 2020 विदा हो जाएगा, इसके तुरंत बाद 2021 का आगमन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सुशासन संकल्प दिवस के तौर पर नया वर्ष मनाने का फैसला लिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।